नजर आए। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 साल बाद 26 मई के दिन पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। यही नहीं, यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2015 में इस दिन अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है। इससे चिलचिलाती भीषण गर्मी पड़ेगी। हालांकि 31 मई को बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को, बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। वहीं दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 28 से 30 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। बलिया, आजमगढ़, महू, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या में बारिश का अलर्ट है। वहीं मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और उसके आसपास के जिलों में लू चलने की संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार डिंडोरी, छिंदवाड़ा, भोपाल, सिवनी, बालाघाट, पांडना, विदिशा, रायसेन, बैतूल, अनपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमसागर जिलों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और उसी के साथ बारिश होने की संभावना है। उपरोक्त सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, तापमान कम होगा, लेकिन आंधी की स्थिति से संपत्ति को नुकसान हो सकता है। सावधान रहने के लिए कहा गया है। राजस्थान में 28 से 30 मई के दौरान तापमान फिर से बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। हीटवेव और लू चेतावनी जारी है। कुछ जिलों में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने करौली, अलवर, भरतपुर, 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि छिटपुट बारिश के बाद राजस्थान के मौसम में फिर बदलाव होगा। बिहार में बदलाव मौसम का मिजाज। गुरुवार को गोपालगंज, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हुई। राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के चलने की संभावना भी है कि खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, वहां से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा की वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। समूचा प्रदेश ठंडा हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली शहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पटना, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, रोहतास, गया, नवादा, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, भागलपुर और में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत संथाल परगना में बारिश होगी। मौसम में बदलाव का असर 30 मई तक दिखेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 30 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट
के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 28 से 30 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 से 30 मई अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। देश में प्रचंड गर्मी से मचा त्राहिमाम, राजस्थान में 50 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देश के बड़े हिस्से में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जो करोड़ों लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 29 मई तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं भीषण गर्मी का असर हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय के पहाड़ी इलाकों पर भी पड़ेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जो सभी के लिए गर्मी से जुड़ी बीमारियों की बहुत अधिक संभावना का संकेत है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्म रातों की स्थिति अगले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गर्मी से संबंधित परेशानी को बढ़ा सकती है। रात का उच्च तापमान विशेष रूप से खतरनाक होता है, क्योंकि शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता है। साइक्लोन रिमाल से झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। इन जिलों में कल तेज हवा और बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। रविवार और सोमवार को झारखंड आंशिक रूप से इससे प्रभावित होगा। चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में भी देखा जा रहा है और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा व संथाल प्रमंडल क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना भी है। चक्रवाती तूफान रेमल का असर कोल्हान प्रमंडल में भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल के कारण रविवार और सोमवार को झारखंड आंशिक रूप से प्रभावित होगा। झारखंड में सामान्यत बादल छाए रहेंगे। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राज्य के शेष भाग में भी हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। रांची व उसके आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर रविवार को शहर में सुबह से ही मौसम में बदलाव होते रहा। सुबह में हल्की वर्षा हुई तो दोपहर में धूप भी खिली। इससे उमस बढ़ गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम 4 बजे के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखा गया। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की वर्षा भी हुई। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 31 मई व 1 जून को जोरदार वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार व एलर्जी के मरीज बढ़ जाते हैं। तबाही लेकर आ रहा रेमल, बंगाल में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों ट्रेनें रद्द। मौसम विभाग ने कहा कि रेमल लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और रविवार सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप समूह से 190 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में स्थित था। वर्तमान में चक्रवात केंद्र के आसपास हवा की अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में तूफानी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि रेमल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। रेमल अब पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है।
रेमल कैनिंग से 190 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व और बांग्लादेश में मोंगला से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रविवार की रात यह बांग्लादेश के खेपुपारा में मोंगला से और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। उस समय उसकी गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अस्थायी रूप से तेज हवा की गति 135 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। चक्रवात के मद्देनजर बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट को 21 घंटे तक के लिए बंद कर दिया गया और सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में रेड अलर्ट है। दोनों 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मेदिनीपुर, नादिया, पूर्वी बर्धवान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को नदिया, मुर्शिदाबाद में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, 2 24 परगना, हुगली, बीरभूम, पूर्वी बर्धवान में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है। दोनों 24 परगना में रविवार को बारिश के साथ 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्वी मिदनापुर में हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान की अधिकतम गति अस्थायी तौर पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके अलावा नादिया, पूर्वी बर्धवान में भी तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इसकी गति अपेक्षाकृत कम होगी। इसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। सोमवार को नदिया, मुर्शिदाबाद में हवा की गति बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, पूर्वी बर्धवान में तूफान की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात के प्रभाव से सोमवार को मालदह, दक्षिण दिनाजपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी में भी भारी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को मालदा और दिनाजपुर में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया, फ्रेजरगंज और ओडिशा के पारादीप और गोपालपुर में 9 आपदा राहत टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर अगले 4 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में 27 से 30 मई तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 30 मई को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। 31 मई को समूचे प्रदेश में बादलों के बरसने से गर्मी से निजात मिलेगी। मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों में 1 जून को भी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में आसमान से बरसी आग, सीजन का सर्वाधिक गर्म दिन रहा रविवार, पारा 48 के पार। जाने कैसा रहेगा ये सप्ताह। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। रविवार को सुबह से चिलचिलाती गर्मी देखने को मिली। राजधानी में आसमान से आग बरस रही है। रविवार को सूरज की तपिश और भीषण लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 साल बाद 26 मई के दिन पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। यही नहीं, यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2015 में इस दिन अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है। इससे चिलचिलाती भीषण गर्मी पड़ेगी। हालांकि 31 मई को बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को। बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं
कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 28 से 30 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। बलिया, आजमगढ़, महू, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या में बारिश का अलर्ट है। वहीं मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और उसके आसपास के जिलों में लू चलने की संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार डिंडोरी, छिंदवाड़ा, भोपाल, सिवनी, बालाघाट, पांडना, विदिशा, रायसेन, बैतूल, अनपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमसागर जिलों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और उसी के साथ बारिश होने की संभावना है। उपरोक्त सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, तापमान कम होगा, लेकिन आंधी की स्थिति से संपत्ति को नुकसान हो सकता है। सावधान रहने के लिए कहा गया है। राजस्थान में 28 से 30 मई के दौरान तापमान फिर से बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। हीटवेव और लू चेतावनी जारी है। कुछ जिलों में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने करौली, अलवर, भरतपुर, 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निर्देशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि छिटपुट बारिश के बाद राजस्थान के मौसम में फिर बदलाव होगा। बिहार में बदलाव। मौसम का मिजाज। गुरुवार को गोपालगंज, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हुई। राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के चलने की संभावना भी है कि खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, वहां से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा की वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। समूचा प्रदेश ठंडा हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली शहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पटना, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, रोहतास, गया, नवादा, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, भागलपुर और में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत संथाल परगना में बारिश होगी। मौसम में बदलाव का असर 30 मई तक दिखेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 30 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 28 से 30 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा तो
वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 से 30 मई अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। देश में प्रचंड गर्मी से मचा त्राहिमाम। राजस्थान में 50 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देश के बड़े हिस्से में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जो करोड़ों लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 29 मई तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं भीषण गर्मी का असर हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय के पहाड़ी इलाकों पर भी पड़ेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जो सभी के लिए गर्मी से जुड़ी बीमारियों की बहुत अधिक संभावना का संकेत है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्म रातों की स्थिति अगले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गर्मी से संबंधित परेशानी को बढ़ा सकती है। रात का उच्च तापमान विशेष रूप से खतरनाक होता है, क्योंकि शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता है। साइक्लोन रिमाल से झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। इन जिलों में कल तेज हवा और बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। रविवार और सोमवार को झारखंड आंशिक रूप से इससे प्रभावित होगा। चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में भी देखा जा रहा है और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व संथाल प्रमंडल क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना भी है। चक्रवाती तूफान रेमल का असर कोल्हान प्रमंडल में भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल के कारण रविवार और सोमवार को झारखंड आंशिक रूप से प्रभावित होगा। झारखंड में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राज्य के शेष भाग में भी हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। रांची व उसके आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर रविवार को शहर में सुबह से ही मौसम में बदलाव होते रहा। सुबह में हल्की वर्षा हुई तो दोपहर में धूप भी खिली। इससे उमस बढ़ गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम 4 बजे के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखा गया। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की वर्षा भी हुई। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 31 मई व 1 जून को जोरदार वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार व एलर्जी के मरीज बढ़ जाते हैं। तबाही लेकर आ रहा रेमल। बंगाल में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों ट्रेनें रद्द। मौसम विभाग ने कहा कि रेमल लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और रविवार सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप समूह से 190 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में स्थित था। वर्तमान में चक्रवात केंद्र के आसपास हवा की अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में तूफानी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि रेमल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। रेमल अब पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रेमल कैनिंग से 190 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व और बांग्लादेश में मोंगला से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रविवार की रात यह बांग्लादेश के खेपुपारा में मोंगला से और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। उस समय उसकी गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अस्थायी रूप से तेज हवा की गति 135 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। चक्रवात के मद्देनजर बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट को 21 घंटे तक के लिए बंद कर दिया गया और सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में रेड अलर्ट है। दोनों 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मेदिनीपुर, नादिया, पूर्वी बर्धवान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को नदिया, मुर्शिदाबाद में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
कोलकाता, हावड़ा, 2 परगना, हुगली, बीरभूम, पूर्वी बर्धमान में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है। दोनों 24 परगना में रविवार को बारिश के साथ 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्वी मिदनापुर में हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान की अधिकतम गति अस्थायी तौर पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके अलावा नादिया, पूर्वी बर्धमान में भी तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इसकी गति अपेक्षाकृत कम होगी। इसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। सोमवार को नदिया, मुर्शिदाबाद में हवा की गति बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, पूर्वी बर्धमान में तूफान की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात के प्रभाव से सोमवार को मालदह, दक्षिण दिनाजपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी में भी भारी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को मालदा और दिनाजपुर में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया, फ्रेजरगंज और ओडिशा के पारादीप और गोपालपुर में 9 आपदा राहत टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर अगले 4 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में 27 से 30 मई तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 30 मई को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। 31 मई को समूचे प्रदेश में बादलों के बरसने से गर्मी से निजात मिलेगी। मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों में 1 जून को भी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में आसमान से बरसी आग, सीजन का सर्वाधिक गर्म दिन रहा रविवार, पारा 48 के पार। जाने कैसा रहेगा ये सप्ताह। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। रविवार को सुबह से चिलचिलाती गर्मी देखने को मिली। राजधानी में आसमान से आग बरस रही है। रविवार को सूरज की तपिश और भीषण लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 साल बाद 26 मई के दिन पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। यही नहीं, यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2015 में इस दिन अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है। इससे चिलचिलाती भीषण गर्मी पड़ेगी। हालांकि 31 मई को बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को। बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। वहीं दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 28 से 30 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। बलिया, आजमगढ़, महू, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या में बारिश का अलर्ट है। वहीं मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और उसके आसपास के जिलों में लू चलने की संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार डिंडोरी, छिंदवाड़ा, भोपाल, सिवनी, बालाघाट, पांडना, विदिशा, रायसेन, बैतूल, अनपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमसागर जिलों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और उसी के साथ बारिश होने की संभावना है। उपरोक्त सभी जिलों में
बादल छाए रहेंगे, तापमान कम होगा, लेकिन आंधी की स्थिति से संपत्ति को नुकसान हो सकता है। सावधान रहने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। तूफान के समुद्र तट से टकराने के समय तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठने की आशंका है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय (NSCBI) हवाई अड्डे के हितधारकों की शनिवार को हुई एक बैठक के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है। NSCBI हवाई अड्डे के निदेशक सी पट्टाभी ने एक बयान में कहा, कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात रेमल के प्रभाव को देखते हुए हितधारकों के साथ एक बैठक की गई और कोलकाता में तेज हवाओं और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के कारण 26 मई को दोपहर 12 बजे से 27 मई को सुबह 9 बजे तक उड़ानों के परिचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सावधान, आ रहा सीजन का पहला तूफान रेमल रात में पश्चिम बंगाल में देगा दस्तक। IMD ने सब बताया। उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी अपने शबाब पर है। दिल्ली सहित कई प्रदेशों में लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच एक और तूफान दस्तक देने को है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह आज रात पश्चिम बंगाल के पास टकराएगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक दिखाई दे सकता है। कोलकाता में इसके असर को देखते हुए एरोज पर आज दोपहर बाद से 21 घंटे के लिए फ्लाइट्स के उड़ान पर भी रोक लगा दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस तूफान से देश के बाकी राज्यों के मौसम पर क्या असर पड़ेगा। इससे किस तरह के खतरे की आशंका हो सकती है। चक्रवाती तूफान रेमल आज बंगाल में टकराएगा। NDRF की टीमें अलर्ट, 21 घंटे तक उड़ानों को किया गया रद्द। चक्रवाती तूफान रेमल आज पश्चिम बंगाल के तटों को हिट कर सकता है। इस बाबत राज्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही NDRF की टीमों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। चक्रवात रेमल का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और केंद्र सरकार पर भी इस पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को राज्य के मुख्य अधिकारियों के बीच इस बाबत चर्चा हुई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी चक्रवाती तूफान को लेकर चर्चा की गई है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां जरूरी दवाओं समेत अन्य चीजों का भंडारण किया गया है। साथ ही मछुआरों को नसीहत दी गई है कि वे तुरंत समुद्र से लौटें और 27 मई तक समुद्र में न जाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की है। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। NDRF ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की है। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। NDRF ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता
सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्वी रूप में रखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। IMD ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही IMD ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम,
बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु, पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ
हिस्सों में पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी, पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। तूफान के समुद्र तट से टकराने के समय तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठने की आशंका है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय (NSCBI) हवाई अड्डे के हितधारकों की शनिवार को हुई एक बैठक के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है। NSCBI हवाई अड्डे के निदेशक सी पट्टाभी ने एक बयान में कहा, कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात रेमल के प्रभाव को देखते हुए हितधारकों के साथ एक बैठक की गई और कोलकाता में तेज हवाओं और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के कारण 26 मई को दोपहर 12 बजे से 27 मई को सुबह 9 बजे तक उड़ानों के परिचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सावधान, आ रहा सीजन का पहला तूफान रेमल रात में पश्चिम बंगाल में देगा दस्तक। आईएमडी ने सब बताया। उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी अपने शबाब पर है। दिल्ली सहित कई प्रदेशों में लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच एक और तूफान दस्तक देने को है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह आज रात पश्चिम बंगाल के पास टकराएगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक दिखाई दे सकता है। कोलकाता में इसके असर को देखते हुए एरोच पर आज दोपहर बाद से 21 घंटे के लिए फ्लाइट्स के उड़ान पर भी रोक लगा दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस तूफान से देश के बाकी राज्यों के मौसम पर क्या असर पड़ेगा। इससे किस तरह के खतरे की आशंका हो सकती है। चक्रवाती तूफान रेमल आज बंगाल में टकराएगा। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट।
21 घंटे तक उड़ानों को किया गया रद्द। चक्रवाती तूफान रेमल आज पश्चिम बंगाल के तटों को हिट कर सकता है। इस बाबत राज्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। चक्रवात रेमल का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और केंद्र सरकार पर भी इस पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को राज्य के मुख्य अधिकारियों के बीच इस बाबत चर्चा हुई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी चक्रवाती तूफान को लेकर चर्चा की गई है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां जरूरी दवाओं समेत अन्य चीजों का भंडारण किया गया है। साथ ही मछुआरों को नसीहत दी गई है कि वे तुरंत समुद्र से लौटें और 27 मई तक समुद्र में न जाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार
बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर सबसे अधिक असर पड़ेगा। मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में आज से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगेंगी और कल सुबह तूफान की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर के बीच हो जाएगी। आईएमडी ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और झारग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में जमकर बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे
प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 29 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल के अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु, पचरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मोड के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। देश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम रिमल है। इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और तूफान पश्चिम बंगाल में जमकर कहर मचाएगा। कई राज्यों में जमकर बारिश भी होगी। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। प्री मानसून और मानसून के समय अक्सर चक्रवाती तूफान भी दस्तक देता है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से रेमल तूफान आ रहा है। ई सेंट्रल बीओबी पर दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया, जो कि कैनिंग डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण में ई सेंट्रल बीओबी पर केंद्रित था। 25 मई तक ई सेंट्रल बीओबी पर एक चक्रवाती तूफान तेज हो जाएगा और 26 मई की आधी रात के आसपास चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 मई को भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है, जबकि सिक्किम, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को जमकर बादल बरसेंगे। ओडिशा में 26 मई को और अरुणाचल प्रदेश में 28 मई को वर्षा होने के आसार हैं। बारिश को लेकर आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड सहित केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। तूफान के समुद्र तट से टकराने के समय तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठने की आशंका है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय (NSCBI) हवाई अड्डे के हितधारकों की शनिवार को हुई एक बैठक के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है। NSCBI हवाई अड्डे के निदेशक सी पट्टाभी ने एक बयान में कहा, कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात रेमल के प्रभाव को देखते हुए हितधारकों के साथ एक बैठक की गई और कोलकाता में तेज हवाओं और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के कारण 26 मई को दोपहर 12 बजे से 27 मई को सुबह 9 बजे तक उड़ानों के परिचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सावधान, आ रहा सीजन का पहला तूफान रेमल रात में पश्चिम बंगाल में देगा दस्तक। आईएमडी ने सब बताया। उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी अपने शबाब पर है। दिल्ली सहित कई प्रदेशों में लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच एक और तूफान दस्तक देने को है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह आज रात पश्चिम बंगाल के पास टकराएगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक दिखाई दे सकता है। कोलकाता में इसके असर को देखते हुए एयरोज पर आज दोपहर बाद से 21 घंटे के लिए फ्लाइट्स के उड़ान पर भी रोक लगा दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस तूफान से देश के बाकी राज्यों के मौसम पर क्या असर पड़ेगा। इससे किस तरह के खतरे की आशंका हो सकती है। चक्रवाती तूफान रेमल आज बंगाल में टकराएगा। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट। 21 घंटे तक उड़ानों को किया गया रद्द। चक्रवाती तूफान रेमल आज पश्चिम बंगाल के तटों को हिट कर सकता है। इस बाबत राज्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। चक्रवात रेमल का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और केंद्र सरकार पर भी इस पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को राज्य के मुख्य अधिकारियों के बीच इस बाबत चर्चा हुई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी चक्रवाती तूफान को लेकर चर्चा की गई है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां जरूरी दवाओं समेत अन्य चीजों का भंडारण किया गया है। साथ ही मछुआरों को नसीहत दी गई है कि वे तुरंत समुद्र से लौटें और 27 मई तक समुद्र में न जाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये खेपुपारा बांग्लादेश से करीब 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। समुद्र में जान माल
बंगाल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए 9 आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों को तैनात किया है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना की बचाव व राहत टीमें भी तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से काफी अधिक बारिश होगी। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है। 24 मई को ही बिहार के 09 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तूफान का रूप ले सकता है और रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है। इसका असर बिहार में कैसा पड़ेगा, इस पर वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान है। मतदान वाले जिलों में तापमान सामान्य है या पास रहेगा। इस तूफान क्या उत्तर पूर्व रूप में देखने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में 26 से 29 मई के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम शुष्क बन जाएगा, तो वहीं आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्कीमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बन गया है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और सुबह तक एक डिप्रेशन में बदल सकता है और आगे भी तीव्र हो सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का